इस समय हम खड़े हैं धार्मिक नगरी हरिद्वार में, और जहाँ तक हम आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ की सच्चाई वो आपको कैमरा साफ साफ हमारा दिखाएगा। ये जो सामने महिलाएं नहा रही हैं गंगा नदी में, जो कपड़े धो रही हैं ये महिलाएं, कुछ कपड़े धोकर चली गई हैं यहाँ से और कुछ धो रही हैं। इसमें साबुन लगा लगा के कपड़े रगड़ रगड़ के धोए जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये महिलाएं हरिद्वार डीएम साहब से ये पूछ रही हैं कि गंगा नदी में आखिर हम कपड़े ना धोएं और साबुन ना लगा के निचोड़ें इसमें, तो कहाँ जाएं। देखिए मैं आपको स्पष्ट दिखा पा रहा हूँ, जैसा भी दिखा पा रहा हूँ आप देख पा रहे हैं। ये महिलाएं, ये बच्चे, ये साबुन लगा लगा के कपड़े धो रही हैं। और ठीक हमारे सामने हम आपको दिखा पा रहे हैं, देखिए पहाड़ी से सामने ऋषिकेश से गंगा मैया बहती हुई कल कल छल छल अविरल धारा के साथ आ रही है। और इसकी छटा देखते ही ऐसे लगता है कि मैं भी इसी में नहा लूं। मगर मैं आपको यहाँ की वह सच्चाई दिखाना चाहता हूँ जो भले ही हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की सरकारों को और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि गंगा में गंदगी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गंदगी करना रोकना ये सरकार का काम है। मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हरिद्वार डीएम साहब को अगर ये तस्वीर नज़र आ जाए तो वो देखें कि यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाएं कपड़े धो धो के निकल जा चुकी हैं और अभी भी इसमें आधा दर्जन तक बच्चे और महिलाएं कपड़े धो रही हैं, निचोड़ रही हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि गंगा में कपड़े न धोए जाएं, साबुन लगाकर इसमें गंदगी न निचोड़ी जाए। देखिए जहाँ तक मैं दिखा पा रहा हूँ सामने एक साधु साहब बैठे, साधु संत जी बैठे हुए हैं। शायद इनके पास नहाने की जगह नहीं है। और इन महिलाओं को देखकर तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि उत्तराखंड सरकार भले ही दावे कर रही हो मगर इनके पास शायद बसेरा नहीं है, रहने की झोपड़ी नहीं है, छत नहीं है, इनके पास कपड़े धोने और नहाने की जगह नहीं है। तो ये इनका तो गंगा मैया के सिवाय और कोई है नहीं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर यहाँ की सच्चाई ये है, गंगा मैया को देखकर नहीं लफ्ज़ अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए। मगर दुनिया जानती है कि भारत माता की गोद में भागीरथी का क्या महत्व है। मगर इसकी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सड़क पुल पर मैं खड़ा हूँ इस समय और पुल के ठीक सामने मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, सामने पहाड़ियाँ हैं और इधर पास में बिल्कुल स्वामी सर्वानंद घाट लिखा हुआ है, स्वामी सर्वानंद घाट। और पुल के मैं दूसरी तरफ चलता हूँ जहाँ आपको दिखाऊंगा कि गंगा ने कितना विस्तार लिया हुआ है, पूरी तरह से फैली हुई गंगा जी और कल कल छल छल की आवाज़ कर रही है। मगर कपड़े धोते हुए इसमें साधु संत ही नहीं हैं बल्कि यहाँ के स्थानीय बच्चे, कुछ लोग इसमें निरंतर नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरिद्वार प्रशासन की कितनी चुस्त व्यवस्था है कि इधर जब ही मैंने अभी आपको दिखाया था, एक ना ही कहीं पुलिस का सिपाही है, ना ही कोई अधिकारी है, ना ही शायद डीएम साहब को ये मालूम है कि यहाँ पर जो गंदगी हो रही है इस गंदगी को कैसे रोका जाए। गंगा मैया में स्नान करना, पुण्य कमाना, इसे तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो है ही इसीलिए। मगर
गंदगी करना रोके जाना, ये उच्चतम न्यायालय का आदेश है। शायद डीएम साहब को अगर, और यही नहीं, इसके आगे की मैं अभी आपको जो सच्चाई दिखाने वाला हूँ उससे आपको हैरानी होगी, शायद अदालत को भी हैरानी हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ कई दर्जन होटल ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं और जिनकी सीवर का, गटर का पानी सीधा गंगा नदी में आ रहा है और इसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। डीएम साहब हैं यहाँ, एसडीएम साहब हैं, उत्तराखंड सरकार है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मलिन जो मलबा आ रहा है इसको किसी तरह से गंगा में रोका जाए। उच्चतम न्यायालय ने जितनी सख्ती से पिछले दिनों आदेश किया है, जहाँ तक मैं आपको बता पा रहा हूँ और दिखा पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अब देखना उत्तराखंड सरकार को है। जहाँ से गंगा निकली है हमारे ठीक सामने आप देखिए, ऋषिकेश से गंगा नदी बहती हुई आ रही है और यहाँ से गंगा नदी का ये हाल है कि इसमें कपड़े धोए जा रहे हैं। यहाँ के होटलों तक पे पाबंदी नहीं लग पा रही है। जो मलबा सीधा इसमें गटर के माध्यम से इसमें गंगा नदी में सीधा छोड़ा जा रहा है। यहाँ फैक्ट्रियों का नाले निकल के आ रहे हैं जो दूषित कर रहे हैं गंगा के पानी को, इसमें गिरते हैं। वह रोकना तो बहुत दूर है, यहाँ होटलों का मलबा सीधा कहना नहीं चाहिए, अल्फाज नहीं है हमारे पास गंगा मैया की वजह से। मगर यहाँ की दुर्गंध की सच्चाई अगर मैं आपको दिखा दूँ तो शायद यहाँ के डीएम साहब को शर्म आ जाएगी। यहाँ कई दर्जन होटल हैं, कई दर्जन ऐसे व्यवसायिक हैं, उद्योग हैं, व्यवसाय हैं जिन्होंने गंगा मैया को गंदा करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, आप देखिए बिल्कुल स्वच्छ निर्मल धारा है यहाँ पर। यहाँ से ठीक हमारे सामने देखिए ऋषिकेश की तरफ से बहती हुई गंगा आ रही है और यहाँ से आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, जहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ पहाड़ी के सामने देखिए, यहाँ से 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ जाइए, आपको सच्चाई नज़र आएगी कि यहाँ क्या क्या गंदगी होती है। उसको देखकर 3 किलोमीटर मात्र आगे जाकर देखिए गंगा की गंदगी, आप खुद समझ लेंगे। गंदगी को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि जब हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, जहाँ से ये गंगा निकली हुई है, यहाँ से ही पवित्रता इसकी ख़त्म की जा रही है, तो आगे का हाल क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।